गर्मी में प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए थोड़े चैलेंजेस होते हैं। सांस फूलना, गर्मी ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन रहना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, इरिटेबिलिटी। लेकिन आज मैं आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। प्रेगनेंसी में समर्स के दौरान प्रेग्नेंट मॉमीज को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करती हैं ये 5 समर फूड। प्रेगनेंसी में हार्टबर्न होना, एसिड रिफ्लक्स आना, पेट में जलन होना, भूख न लगना एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर खाने की अनिच्छा, फूड एवर्जन आपको होना, खाने की इच्छा मर जाना, भूख मर जाना। तब उसके लिए क्या करें? तो जो टिप्स बता रही हूँ ये आपको विटामिन B12 भी देगा, आयरन भी देगा, फाइबर भी देगा, प्रोटीन कैल्शियम भी देगा, यानी कि न्यूट्रिएंट पैकेज भी है इन डाइट टिप्स में। साथ ही ये समर्स में आपको ठीक रखेंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। इसलिए इन 5 में से जो भी चीज़ें ईजी हों आपके लिए, जो चीज़ें आप ले पाते हो आसानी से, उन 2-3 चीज़ों को चुन लीजिए। 5 अगर आपको लेने में आसानी रहती है तो बदल बदल कर इनको एंजॉय कीजिए और समर्स में हर प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगी। सो फ्रेंड्स, क्या करना है? तो आपको डेली कुछ चीज़ें खानी है। कोई एक चीज़ इनमें से हर दिन आपको यूज़ करनी है। ये आपको याद रखना है कि जो भी मैं 5 चीज़ें 4 चीज़ें बता रही हूँ उनमें से कोई एक चीज़ हर दिन आप ज़रूर यूज़ करें। 1 से 2 चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 है गोंद कतीरा। गर्मी का मौसम आ गया, सो प्रेग्नेंट मॉमीज़ को गोंद कतीरा एक ग्लास जार में आप भिगो लीजिए। उसको एयर टाइट होना चाहिए वो, और उसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। 7 दिन तक आप एक बार गोंद कतीरा भिगोते हैं, 7 डेज तक आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब क्या करना है? हर दिन छाछ बनाइए आपने, तो छाछ में 2 चम्मच गोंद कतीरा डाल लिए अपने ग्लास में। 1 ग्लास में 2 चम्मच गोंद कतीरा ऐड कर लिया। नींबू पानी बनाए उसमें कर लिया, कोई शरबत बनाया उसमें ऐड कर लिया। जो भी आप ड्रिंक बनाते हो उसमें आप गोंद कतीरा ऐड कर सकते हो। गोंद कतीरा क्यों कह रही हूँ? क्यों कि ये बॉडी के टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस हार्मोन्स को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी से निकालने में लीवर की हेल्प करता है। इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। लेकिन गिफ्ट में आपको गोंद कतीरे के साथ मिलता है कैल्शियम, प्रोटीन, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह मिलते हैं इसके अंदर। फॉलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। इस तरह से कई माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बॉडी को भी कूल रखेगा और आपको न्यूट्रिशन भी देगा। गोंद कतीरा बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो भी ड्रिंक आप पीते हो उसमें गोंद कतीरा डाल के 1 ग्लास की 2 चम्मच की मात्रा हर दिन आप यूज कर सकते हो। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिलाएगा। दूसरी चीज़ है कैरीपना। लू लगने की प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, जुबान सूखना, डिहाइड्रेट फील करना। तो गर्मी के जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर पेट में जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं उनको ठीक कर देता है कैरीपना। तो कच्ची कैरी को आप उबाल लीजिए, उसका पल्प निकाल कर आप मिश्री का पाउडर, भुना जीरा, पुदीना, काला नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसका एक स्क्वैश टाइप स्मूदी जैसा कुछ ऐसा बना के स्टोर कर दीजिए। तो जो कैरी पने का मिक्स है ये आप बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं हफ्ते भर के लिए, 5 दिन के लिए, और इसको जब चाहे तब एंजॉय कर सकती हैं। देखिए इसके अंदर विटामिन C है, कैरी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो गर्मी में आपको हाइड्रेट रखेंगे, आपका पाचन अच्छा रखेंगे, आपकी भूख को मेंटेन करके रखेंगे, ताकि आप हेल्दी अच्छी डाइट को अच्छे से खा सकें और उसको पचा भी सकें। सो कैरी पना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू मेक इट। तीसरी चीज़ है नींबू पानी। कहीं पर भी बाहर जा रहे हो, 1 बोतल पानी लिया, थोड़ा सा उसमें लेमन ऐड कर दिया आपने, या फिर आप खाना खा रहे हो तो थाली में थोड़ा लेमन रखा, दाल में डाल दिया, या 1 कप नींबू पानी रख लिया, प्लेन वाटर एंड लेमन। जिससे क्या होगा कि आपका जो भोजन है वो बहुत अच्छे से पचेगा। एसिडिटी, इंडाइजेशन, भारीपन बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अलावा कभी भी कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है तो आप घड़े का पानी यूज़ कीजिए, उसमें नींबू, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, मिश्री पाउडर ऐड करके आप नींबू पानी तैयार कीजिए और हाइड्रेट करिए अपने बॉडी को। नींबू पानी आप हर दिन 1 बार ले सकते हैं। गर्मियों में हमें सूखी सब्जियां, जो हम ड्राई प्रिपरेशंस बनाते हैं सब्जियों की, जैसे फ्राइड हुई, ड्राई हुई, इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको ग्रेवी वाली सूपी वेजिटेबल्स को प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन को ईजी रखती हैं, पचने में आसान होता है और इससे भारीपन नहीं होता। तो हमेशा जैसे कि अपने 2 सब्जी बनाई है या 1 सब्जी है, 1 दाल है, तो दाल के साथ में आप 1 फ्राई सब्जी थोड़ी ले सकते हो। बाकी अगर आप केवल सब्जी तैयार कर रहे हो अपनी मील के लिए, अगर सिंगल करी बना रहे हो तो ग्रेवी वाली सब्जी को प्रेफर करें। ग्रेवी वाली सब्जी खाने से आपका जो
खाना खाने के बाद की इश्यूज होते हैं वो आपको नहीं फील होंगे। अब बात आती है कि गर्मियों में हम बाहर जा रहे हैं तब क्या प्रिकॉशन रखें कि हमें दिक्कत ना हो। तो गर्मी में जब भी आप बाहर निकल रहे हो, एक पानी की बोतल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, घर से उसको कैरी करना है आपको अपने पर्स में, और साथ ही एक ORS का पाउच। जब भी आपको लगे मुंह सूख रहा है, डिहाइड्रेट हो रहे हो, या बाहर गए आपको कुछ सुटेबल नहीं लगा खाने का या कुछ पीने का, देन आपने तुरंत से अपना ORS निकाला, अपनी बोतल के पानी में डाला, शेक किया बहुत अच्छे से और ORS ले लिया, जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहोगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्मी में कि आप हाइड्रेटेड रहें। आपको स्वेटिंग आती है, आप एक्सर्ट करते हो, चलते फिरते हो, स्वेटिंग आती है, एनर्जी बर्न होती है, तो इससे वाटर लॉस होता है। तो आपको हाइड्रेट रहना है, सॉल्ट बैलेंस बना के रखना है, जिससे कि आपका बच्चा भी हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके। ये 5 टिप्स कैसी लगी आपकी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इनमें से आप क्या क्या कर रहे हो फिलहाल उनको भी आप ज़रूर मेंशन करना। स्टे ट्यून्ड विद अस।